प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासव दत्तम नाटक का अंतिम षष्ठ अंक को आगे बढ़ाना प्रारंभ करूंगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने छठा अंक प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि आपने छठे अंक के प्रारंभ में पढ़ा कि महाराज उदयन ने अपना राज्य अपने शत्रु आरुणि से छीन लिया है और वो अपने राज्य में वत्स देश में स्थित है। जब इस बात का समाचार महाराज महासेन को पता चला तो महासेन ने उनको बधाई संदेश भेजा और उन्होंने वासवदत्ता की धाय, वसुंधरा नाम की धाय तथा रेभ्यस गोत्र के कंचुकियों को भेजा ये समाचार देने के लिए, बधाई संदेश देने के लिए। और क्योंकि महाराज उदयन और वासवदत्ता वहाँ से भाग गए थे, इसलिए उनके जाने के बाद महाराज महासेन ने उनके चित्रों से उनका विवाह करा दिया था। तो जिन चित्रों से विवाह कराया था वे चित्र भी उनको भेंट स्वरूप भेजे हैं महाराज उदयन को। तो ये वत्स देश कंचुकी तथा धाय, वासवदत्ता की धाय, रेभ्यस गोत्र का कंचुकी और वासवदत्ता की धाय वसुंधरा वहाँ वत्स देश में राजा के महल के दरवाजे पर स्थित हैं और द्वारपाल से, प्रतिहारी से कह रहे हैं कि आप वहाँ राजा को समाचार दो कि महाराज महासेन के वहाँ से संदेश लेकर रेभ्यस गोत्र का कंचुकी और वसुंधरा नाम की धाय यहाँ पर आए हैं। तब प्रतिहारी कहते कि अभी समाचार देने का समय नहीं है। तो वो पूछता है कंचुकी क्यों, समाचार देने का समय क्यों नहीं है? तो वो बताती है कि आज हमारे महाराज उदयन घूमते हुए सूर्यामुख महल में गए और वहाँ सूर्यामुख महल कोई पुराना महल था। सूर्यामुख महल में वहाँ किसी ने वीणा बजाई। उस वीणा को सुनकर के महाराज ने कहा, अरे ये तो घोषवती की आवाज़ है, ये घोषवती किसी आवाज़ है। ध्यान रहे कि घोषवती ये वही वीणा थी जिस वीणा से महाराज उदयन ने वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया था और ये वीणा उन्होंने उन्हीं को दी थी। इसलिए ये घोषवती वीणा वासवदत्ता की वीणा थी। वासवदत्ता की वीणा का नाम था घोषवती, जिससे उसने वीणा सीखी थी। तो राजा ने कहा, करे ये तो घोषवती की सी आवाज़ है। और उन्होंने उस वीणा बजाने वाले से पूछा कि आपको ये कहाँ से मिली? तो उसने कहा, महाराज हमको तो ये झाड़ियों में पड़ी मिली है, आपको यदि इससे काम है तो आप लीजिए। और उन्होंने महाराज को दे दी और उन्हें लेकर के महाराज वासवदत्ता की याद में डूब गए और वो विरह में कहने लगे कि हे घोषवती, तुम तो दिखाई दे रही हो लेकिन वह नहीं दिखाई दे रही जिसकी तुम हो। और वो फिर वासवदत्ता की याद में बड़े दुखी हो गए। अब बताओ ऐसी स्थिति में हम आपका समाचार कैसे कहें? तब कंचुकी उससे कहता है, प्रतिहारी से, कि ऐसा है आप जाकर कह दो, क्योंकि जो हम समाचार लाएं वो भी वासवदत्ता से संबंधित ही है। ये आपने कल इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इससे आगे पढ़ाना जो श्लोक नंबर 1 है, तते पृषति राजा विदूषकस्य। तब प्रवेश करता है राजा और विदूषक। जैसा कि उसने प्रतिहारी ने समाचार दिया था कि राजा वासवदत्ता के विरह में, वासवदत्ता की याद में बहुत दुखी हो गए, उनके याद कर रहे हैं। तब मंच पर प्रवेश करते हैं विदूषक और राजा। राजा, श्रुति सुखनिदे कथम नो देव्या स्तन युगले जघन स्थले चे सुप्ता विहगण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम उषिता अरण्यवासम। वो वीणा से ही बात कर रहे हैं। राजा वीणा से बात कर रहे हैं, वो सम्मोहित से हो जाते हैं। तो वीणा से बात करते हुए विरह में बहुत दुखी हो जाते हैं और वीणा से ही बात करना प्रारंभ कर देते हैं। उस वीणा से कहते हैं, हे वीणा, श्रुति सुख निनदे, हे कानों को सुख देने वाली, हे कानों को सुख देने वाली, अपनी मधुर आवाज़ से कानों को प्रसन्न करने वाली है वीणा। कथम नु देव्या स्तन युगले जगन स्थिर सुप्ता, कहाँ तो तुम देवी वासवदत्ता के, है वीणा, कहाँ तो तुम देवी वासवदत्ता के
स्तन युगले, दोनों स्तनों पर तथा जगन स्थल पर, उनकी जंघाओं पर सोती थी। कहाँ तो तुम्हारे ऐसे दिन थे, तुम प्रिय वासवदत्ता की जगन स्थल पर जंघाओं को और स्तनों पर सोती थी, उस इतने वहाँ पर तुम विराजती थी। और कहाँ अब तुम्हारा ऐसा समय आ गया, विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, और आज तुम्हारा जो डंडा है, दंड है, वो पक्षियों की बीटों से सना हुआ है और वहाँ झाड़ियों में पड़ी हुई थी। और प्रतिभ्यम अदूषित अरण्यवासम, और भयभीत स्थान पर, डरावने स्थान पर तुम जंगल में वास कर रही हो, वहाँ जंगल में पड़ी हुई हो। तो ये ऐसे कैसा हुआ, तुम ऐसे कैसे रही। अब पीछे और भी, अस्निग्धासी घोषवती, है घोषवती तुम बड़ी कठोर हो। दोबारा देखो, श्रुति सुखनिधे कथम देव्या स्तन युगले जगन स्थले चे सुप्ता, विहगण रजो किरण दंडा प्रतिम अदूषित अरण्यवासम। है श्रुति सुखनिधे, कानों को सुख देने वाली, है कानों को सुख देने वाली वीणा, तुम कहाँ तो तुम देवी वासवदत्ता, कथम नु देव्या स्तन, देवी वासवदत्ता के स्तन युगले, दोनों स्तनों पर, जगन स्थले सुप्ता, जंघाओं पर सोती थी। कहाँ तो तुम वहाँ जंघाओं पर सोती थी। और फिर कैसे इतने सुख पाकर तुम कैसे विह गण रजोगीर्ण दंडा, पक्षियों की बीटों से सने हुए डंडर से होकर के प्रतिभयम अधूषित अरण्यवासम, कथमन कैसे तुम ऊपर आया था, कथम कैसे तुम, कि जो तुम एक देवी वासवदत्ता के स्तन युगलों पर, जघन स्थलों पर रहने वाली, तुम कैसे उस बीटों से सने हुए डंडे से और भयभीत जंगल में तुमने निवास कैसे किया, तुम्हारा मन कैसे लगा, तुमने कैसे निवास किया, आखिर तुम उससे अलग कैसे रही। वो उससे कह रहा है वीणा से, है कानों को सुख देने वाली वीणा, तुम जहाँ कहाँ तो वासवदत्ता के स्तन युगलों को जगन स्थल पर सोती थी, और फिर तुम वहाँ जंगल में के भयभीत जंगल में तुम कैसे रही, तुमने कैसे निवास हुआ, तुम्हारा कैसे मन लगा, तुम वहाँ कैसे रही। अब पीछे और, स्नेहधासी घोषवती, है घोषवती तुम बड़ी कठोर हो, तुम बड़ी कठोर हो। या तपस्विन्या निस्मरती, जो उस तपस्विनी को याद नहीं कर रही हो, जो तुम्हें बहुत प्रेम से रखती थी वासवदत्ता, तुम उसका याद नहीं कर रही हो, उसे भूल गई हो। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीडितानि खेद स्तन अंतर सुखानि उपगुह्यतानि, उद्देश्य माम चे विरह परिदेतानि वाद्यंतरेषु गत्तानि च सस्मितानि, कि तुम है घोषवती तुम बड़ी कठोर हो, तुम उसको कैसे याद नहीं कर रही हो। है वीणा तुम अस्निग्ध हो, प्रेम रहित हो या कठोर हो, जो कि तुम या तपस्विना नेस्मरसी, तुम क्या जो उस तपस्विनी को याद नहीं करती हो, तुम वासवदत्ता को याद नहीं करती, जिसने तुमको बड़े प्रेम से रखा और तुम उसे याद नहीं करती हो। श्रोमणी समुद्वहन, श्रोणी मान जंघाओं पर तुम्हें धारण करना, वो तुम्हें जंघाओं पर धारण करती थी। पाशर निपीडितानी, और पाशर उस पाशर निपीडितानी जंग पाशर निपीडितानी बगल में दबाती थी, तुम्हें बगल में दबाती थी। और खेद स्तन अंतर सुखानी उपगृहतानी, और जब थक जाती थी तो स्तनों के बीच में रखकर तुम्हें दबाती थी। उद्देश्य माम, और मुझे उद्देश्य करके, मुझे लक्ष्य करके, विरह परिदेवतानी, विरह में आलाप करती थी। वाद्यांतरेषु, और वाद्यांतर में बीच बीच में बजाने के बीच, वीणा बजाने के बीच में जब अंतराल रहता था तो कथितानी, कुछ कहती रहती थी, और सस्मितानी, और मुस्कुराती रहती थी। तो क्या तुम्हें उनकी वो बातें याद नहीं आती। हे वीणा तुम उनको याद नहीं करती हो। विदूषक, अलम इदानी भगवान अति मात्र संतप्य, हे राजन अब आप अधिक विरह नहीं करें, अब ज़्यादा विरह में नहीं डूबें, आप धैर्य धारण करें। राजा वयस्य माँ एवं, है मित्र ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। चिर प्रसुप्तम कामों में वीणिया प्रतिबोधिता, है मित्र चिर प्रसुप्तम, बड़े लंबे समय से सोया हुआ मेरे जो काम था, काम भावना थी, वासवदत्ता के प्रति प्रेम था, वो वीणिया प्रतिबोधिते, इस वीणा ने जगा दिया है। काफ़ी लंबे समय से सोया हुआ मेरे जो काम था वो इस वीणा ने जगा दिया है। ताम तू देवी ने पश्यामी, मैं उस देवी को नहीं देख रहा हूँ, जो यस्या घोषवती प्रिया, जिसको ये घोषवती प्रिय थी। तीसरा श्लोक, जिसको ये घोषवती वीणा प्रिय थी वो दिखाई नहीं दे रही। ये वीणा तो दिख रही लेकिन मैं उसको नहीं देख रहा हूँ।
जिसको ये घोषवती प्रिय थी। विदूषक यद भवान आज्ञाप्यति। हाँ, वसंतक शिल्पी जन सकाशात नवयुगाम घोषवतीम कृत्वा शीघ्रम आने। है वसंतक, जाओ शिल्पी जनमन मिस्त्रियों से सकाशा पास जाकर नवयुगाम, इसको नई ठीक करा कर लाओ। घोषवती को कृत्वा करवा कर शीघ्र लाओ। जाओ इस वीणा को ले जाओ और इसे ठीक करा कर और नई करके पुनः लेकर आओ। विदूषक यद भगवान आज्ञापित, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। वीणा गृत्वा निष्क्रांति, वीणा को लेकर विदूषक चला जाता है। प्रवेश से अब प्रवेश करके प्रतिहारी, अब द्वारपाल आती स्टेज पर, मंच पर। प्रतिहारी द्वारपाल। जय तु भर्ता स्वामी की जय हो, ऐसे खलु महासैन्य से सकाशा रेभ्यस गोत्र। ये स्वामी महासेन के पास, महाराज महासेन के पास रेभ्यस गोत्र का कंचुकी और देव्या अंगारवत्या प्रेषिता, देवी अंगारवती के द्वारा प्रेषित वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय है। महाराज महासेन के द्वारा भेजा हुआ रेभ्यस गोत्र का पंचुकी और देवी महारानी अंगारवती के द्वारा भेजी हुई वसुंधरा नाम की धाय चे प्रतिहारम उपस्थिता, दरवाजे पर उपस्थित हैं। हे राजन, दरवाजे पर उपस्थित हैं। राजा तेन ही पद्मावती आह्वयताम, फिर तो पद्मावती को बुलाओ। प्रतिहारी यद भर्ता आगे, अब जैसे आपके आगे निकल जाती पद्मावती को बुलाने। राजा किम्नु खलु शीघ्रम इदानीम अयम वृत्तांतो महासेन से विदिते। राजा कहता है, तो क्या ये वृत्तांत महासेन को इतनी जल्दी पता चल गया? तते प्रविशति पद्मावती प्रतिहारी, तब प्रवेश करती है पद्मावती प्रतिहारी। प्रतिहारी पद्मावती को बुला लाती। प्रतिहारी एतु भर्तृ दारिका राजकुमारी, इधर आए। पद्मावती जय तु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। राजा पद्मावती किम श्रुतम, क्या आपने सुना है? पद्मावती आपने सुना है? महासेन से सकाशात, महासेन के पास से रेभ्यस गोत्र कंचुकी, रेभ्यस गोत्र का कंचुकी प्राप्त है। तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषिता आर्य, और उस मान्य अंगारवती के द्वारा भेजी हुई वसुंधरा नाम की पद्मावती की धाय प्रतिहारम उपस्थिता, दरवाजे पर उपस्थित आए हुए, वो आए। तो ये ध्यान रहे कि लघुत्रात्मक छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि वासवदत्ता की धाय का क्या नाम था। तो वसुंधरा, और वासवदत्ता की नाम माँ का नाम अंगारवती, और कंचुके का गोत्र कौन सा था? रेभ्यस गोत्र का कंचुकी। पद्मावती आर्यपुत्र प्रियम में ज्ञाति कुल से कुशल वृत्तांतम श्रोतुम। है आर्य, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपने परिवारजनों का कुशल वृत्तांत सुनना। राजा पद्मावती आस्यताम, आप बैठें। पद्मावती राजा अनुरूपम एतद् भवत्या अहितम, आपने अपने अनुरूप ही कहा है। आपने जो वासवदत्ता के परिजनों को अपना परिजन कहा है, ये वास्तव में तुमने अपने वंश के अनुरूप कहा। अच्छी बात कही। वासवदत्ता स्वजनों में स्वजन, आपने वासवदत्ता के स्वजनों को अपना स्वजन कहा, ये बहुत अच्छा लगा। पद्मावती आस्ताम, बैठो। किम इदानीं न्यास्यति, क्या बैठोगे नहीं? पद्मावती आर्यपुत्र किम मया से उपिष्टे एवं जने द्रक्ष्यति। राजन, क्या मेरे यहाँ बैठकर कि उनको देखो, मेरे साथ बैठकर देखोगे, उनसे मिलोगे? राजा कोत्र दोष, इसमें दोष कहाँ है? ये तो अच्छी बात है, आपके सामने बात करें उनसे। पद्मावती आर्यपुत्र से अपरे परिग्रह इदानीम उदासीनम इव भवति, कहीं ये सोचकर, कहीं वो ये सोचकर कि आर्यपुत्र ने दूसरा विवाह कर लिया तो कहीं दुखी तो नहीं होंगे? राजा कलत्र दर्शन अर्हम जन्म, देखो पत्नी को दिखाने योग्य लोगों से कलत्र दर्शनात् परिहर्ति, पत्नी को छुपाना ये बहुदोषों उत्पाद, बहुत दोषयुक्त होता है। भाई पत्नी को छुपाना नहीं चाहिए, जब शादी कर ली तब छुपाना कैसे? तो दोषयुक्त होगा, इसलिए आप बैठें। पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञापिति, जैसी आप आज्ञा देते हैं। है आर्यपुत्र, जैसे आपकी आज्ञा। उपवेश्य, बैठकर। आर्यपुत्र तातो वा अम्बा वा किम्नु खलु भणिष्यति इति अविघ्नेव समर्था। है आर्यपुत्र, तात ने और माँ ने पता नहीं क्या संदेश दिया है, ये सोचकर मैं थोड़ी सी चिंतित हूँ, दुखी हूँ। राजा पद्मावती एवं वितत, हाँ पद्मावती, मुझे भी ऐसा ही कि पता नहीं क्या संदेश भेजा है। ये श्लोक नंबर 4। राजा सोचता है पता नहीं वासवदत्ता के पिता महासेन ने क्या संदेश भेजा है। वो नाराज हैं या प्रसन्न, कुछ कह नहीं सकते, नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी
बेटी को मैं ले तो आया लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो नाराज निश्चित होंगे, पता नहीं कहीं गुस्से में संदेश तो नहीं भेजा है। तो राजा भी चिंतित हो रहे हैं और वो पद्मावती कहते हैं, हे पद्मावती, वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि किम वक्षति इति हृदय परिशंकितम में कन्या मया अपि अपरता न च रक्षिता सा भाग्य चलई महत अवाम गुणोपघातः पुत्रे पितु जनित रोषे इव अस्मि भीता। श्लोक नंबर 2, यह श्लोक नंबर 2। तो वो कहते हैं, हे पद्मावती, किम वक्षति, वो क्या कहेंगे, किम वक्षति, वो क्या कहेंगे, ये श्लोक नंबर 4, किम वक्षति इति हृदय परिशंकितम में। जब पद्मावती ने कहा कि पता नहीं उन्होंने क्या संदेश भेजा है, तो राजा भी कहने लगा, हाँ मुझे भी थोड़ी शंका है, मैं भी चिंतित हूँ कि महासेन ने पता नहीं क्या संदेश भेजा है, क्योंकि किम वक्षति इति हृदय परिशंकितम में, क्या कहा है, महाराज महासेन ने क्या संदेश भेजा है, इति हृदय परिशंकितम में, मेरा हृदय सशंकित है, मुझे भय है, थोड़ा डर रहा हूँ, पता नहीं क्या संदेश भेजा है महाराज ने। किम वक्षति, क्या कहा है, क्या मैसेज भेजा है, इति हृदय परिशंकितम, इस बात से मेरा हृदय सशंकित है, डरा हुआ है। कन्या मया अपि अपहृता, क्योंकि उसकी कन्या को मया मन मेरे द्वारा अपहरण कर लिया गया, मैंने उसकी कन्या का अपहरण किया, न च रक्षिता सा, लेकिन उसकी मैं रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं महासेन की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण तो कर लिया लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाया। भाग्य चलई महे तवाप्त गुणोपघाते, चंचल भाग्य ने मेरे साथ बहुत आघात किया है। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है जैसे पुत्रे पितु जनित रोष, जैसे कोई पुत्र पिता को अपने किसी कार्य से नाराज कर दे और फिर वो पिता से डरता हो कि वो पिता उसको डांटेगा या क्या कहेगा, इसलिए जब पुत्र चिंतित होता है, मुझे ऐसा भय हो रहा है जैसे पुत्रे पितु जनित रोषे, कोई पुत्र अपने कार्य से पिता को बहुत ही नाराज कर दे और क्रोधित कर दे, फिर पिता से वो डरता है कि पिता पता नहीं क्या कहेगा, ऐसा मुझे भयभीत हो रहा हूँ, मुझे ऐसा डर लग रहा है। पद्मावती न किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले, तो राजा ये सब कहकर फिर दुखी हो जाता है। पद्मावती कहती न किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले, हे राजन, जब किसी का समय आ जाता है, किसका मृत्यु काल आ जाता है, तो उसकी रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इसमें आप कारण नहीं है, वो तो समय ही कारण है, भाग्य कारण है, इसलिए आप ज़्यादा धैर्य रखें, ज़्यादा वो दुखी नहीं हो, विरह नहीं करें। प्रतिहारी, ऐसे कंचुकियों धात्री चे प्रतिहार में उपस्थित है राजन, ये कंचुकी और धाय दरवाजे पर उपस्थित हैं। राजा, शीघ्रम प्रवेशताम, आप शीघ्र कराएं, प्रवेश कराएं, ले आओ उनको, बुला कर लाओ, शीघ्र अंदर ले आओ। प्रतिहारी, यद भर्ता आज्ञापयति, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं, तते प्रविशति कांचुकियों धात्री प्रतिहारी, तब प्रवेश करते हैं कांचुकी, धाय और प्रतिहारी, उनको बुला लाती है अंदर। तब प्रतिहारी, संबंधी राज्य लाभम एत्य महान प्रहर्षे स्मृत्वा पुनः नृपश्रुता निधनम विषाद, किम नाम देव भवता न कृतम यदि स्यात् राज्यम परिहृतम कुशलम चे देव्या। कंचुकी कहते हैं, संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षे स्मृत्वा पुनर्नृपश्रुता निधनम विषाद, किम नाम देव भवता न कृतम यदि स्यात् राज्यम परई अप्रतम कुशलम से देव्या। जब कंचुकी महाराज के उदयन के राज्य में, उसके महल में प्रवेश करता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, तब वो श्लोक ये कहता है कंचुकी, संबंधी राज्यम इदम एत्ति, महाराज महासेन के संबंधी उदयन के राज्य में आकर महान बड़ी प्रसन्नता हुई, उदयन के राज्य में आकर, उदयन के महल में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्मृत्वा उन्हें नृपसुता निधनम, लेकिन नृप राजा की पुत्री, नृपसुता राजा की पुत्री वासवदत्ता के निधन को याद करके, स्मृत्वा याद करके विषादम, दुख भी है। एक तो राजा के संबंधी वत्सराज उदयन के यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन राजकुमारी वासवदत्ता के निधन को याद करके बड़ा दुख भी हो रहा है।
किम नाम देव है भाग्य, कितना अच्छा होता। किम नाम देव है भाग्य है ईश्वर, कितना अच्छा होता। भवतामन आप यदि ने कृतम यदि स्यात्, यदि ऐसा नहीं करते, यदि ऐसा नहीं होता कितना अच्छा होता। राज्यम परयभृतम, जैसे उदयन ने शत्रुओं से अपना राज्य वापस छीन लिया। कुशलम च देव्या, वैसे जब समाचार जैसे ये मिला कि उन्होंने राज्य वापस छीन लिया, कुशलम च देव्या, और देवी वासव दत्ता की कुशलता भी मिलती। यदि इसी के साथ साथ देवी वासव दत्ता की कुशलता भी मिलती तो कितना अच्छा होता। हे किम नाम देव भक्ता ने कृतम यदि स्यात्, यदि ऐसा नहीं होता कि वासव दत्ता नहीं मरती और उदयन के अपना राज्य पुनः छीन लेने के समाचार के साथ साथ देवी वासव दत्ता का की कुशल क्षेम भी हमें मिलती तो कितना अच्छा होता है। ये श्लोक नंबर 5 है। अब इससे आगे अंक को अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।